Good evening, dear students. Let us discuss about the three-phase star connection. How to connect in star. We will draw phasor diagram. We will establish relationship between line voltage and phase voltage, line current and phase current, and calculation of power. ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। थ्री फेज स्टार कनेक्शन क्या है, कैसे करते हैं, और इसमें हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है, लाइन करंट क्या है, फेज करंट क्या है, और पावर कैलकुलेशन भी करेंगे। ये सब इसमें डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार कनेक्शन क्या है, इसको वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। स्टार कनेक्शन और वाई कनेक्शन, तारा संयोजन हिंदी में कहते हैं। इसको कैसे किया जाता है हमने बताया। ये जनरेटर है, मान लीजिए ये सोर्स है, ये लोड है, ये लोड है। थ्री फेज लोड भी हो सकता है, थ्री फेज सोर्स भी हो सकता है। सोर्स क्या है, जनरेटर या ईएमएफ सोर्स है। लोड क्या है, ये बल्ब हो सकता है, कनेक्टेड हो तीन स्टार में या डेल्टा में। यहाँ स्टार में कनेक्टेड है, या हीटर हो सकता है, या मोटर हो सकता है उसकी वाइंडिंग। सो ये लोड है जहाँ इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन होगा। सोर्स हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी। तो चाहे सोर्स हो या लोड हो, स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन करने का जो प्रोसीजर है सेम है। आज डिस्कस करेंगे स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था स्टार कनेक्शन करने के लिए या डेल्टा कनेक्शन करने के लिए पहले तीनों फेज़ में ऐसे मार्क कर लीजिए, स्टार्ट फिनिश, प्रारंभिक सिरा अंतिम सिरा। ये आवश्यक नहीं है यही प्रारंभिक सिरा हो सकता है ये अंतिम सिरा हो, ये प्रारंभिक हो, लेकिन एक सिरा को हम प्रारंभिक सिरा कहेंगे, दूसरे को अंतिम सिरा कहेंगे। आप इसके उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा ये फेज है, इसमें अंतिम सिरा ये है फिनिश, इसका प्रारंभिक सिरा ये है स्टार्ट। अंतिम सिरा ये है फिनिश, इसका प्रारंभिक सिरा ये है स्टार्ट। तीनों का हमने क्या किया है, समान सिरा एक जगह कलेक्ट कर दिया है। वी हैव कलेक्टेड फिनिश। तीनों का अंतिम सिरा एक जगह इकट्ठा किया है। आप तीनों का स्टार्ट एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। स्टार कनेक्शन में क्या करते हैं, सिमिलर एंड्स को एक जगह जोड़ देते हैं। समान सिरे, यहाँ पे समान सिरे मतलब फिनिश। आप समान सिरे यानी स्टार्ट को भी यहाँ ला के जोड़ सकते थे, एस को भी यहाँ पे जोड़ सकते थे। तो यहाँ पे फिनिश हमने जोड़ दिया है। तो जहाँ पे तीनों का कॉमन पॉइंट या समान सिरा एक जगह मिलता है, उस बिंदु को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। काइंडली रिमेंबर, स्टार कनेक्शन में एक पॉइंट होता है जहाँ तीनों फेज मिलते हैं, वही पॉइंट कहलाता है न्यूट्रल पॉइंट। और जो वायर आप न्यूट्रल वायर देखते हैं, ये वायर यहीं से निकलता है। इसी वायर को कहते हैं न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल तार। ये यहीं से निकलता है, इसी जगह से जहाँ तीनों फेज मिलते हैं एक जगह पे कॉमन पॉइंट पे, इसी को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। वहीं से वायर निकलता है, उस वायर को कहते हैं न्यूट्रल वायर। हमने फिनिश मिटा दिया क्योंकि ये स्टार कनेक्शन हो गया। ये हो गया, एक फेज हो गया। यहाँ से एक लाइन यहाँ से निकाल देंगे, एक तार यहाँ से जोड़ के ये जा रहा है, इसको बोलते हैं लाइन। दिस इज कॉल्ड लाइन है ये। और ये एक फेज है, इसको बोलते हैं आर फेज। तो आर फेज ये अभी स्टार्ट और फिनिश की ज़रूरत नहीं है। आर फेज कहाँ से कहाँ तक है, आर फेज यहाँ से यहाँ तक है, ये न्यूट्रल तक। वाई फेज कहाँ से कहाँ तक है, वाई फेज देखिए ये दूसरा फेज है वाई फेज, ये वाई फेज है। दिस इज सेकंड फेज वाई फेज। कहाँ से कहाँ तक है वाई फेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक न्यूट्रल तक है। ये वाई फेज यहाँ तक है, ये वहाँ तक यहाँ तक है। आर फेज कहाँ तक है, यहाँ तक है। वाई फेज कहाँ तक है, यहाँ तक है। बी फेज कहाँ तक है, ये तीसरा फेज है, मान लीजिए बी फेज। दिस इज़ बी फेज। बी फेज कहाँ तक है, यहाँ तक है, न्यूट्रल से लेकर के यहाँ तक। इसको बोलते हैं फेज। ये बी फेज है। तो आपको मालूम होना चाहिए फेज कहाँ होता है, फेज यहाँ होता है, और इसको बोलते हैं लाइन। दिस इज कॉल्ड लाइन। एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, वाई की लाइन है, तीसरी लाइन ये है, बी की लाइन है। तो लाइन क्या है, फेज क्या है, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। ये देखिए, ये है सोर्स, यहाँ से पावर ट्रांसफ़र होगी जाएगी। ये है लोड, जहाँ पावर खपत होगी, कंज्यूम होगी। दिस इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, दिस इज़ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, वेयर इलेक्ट्रिकल पावर इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ सोर्स से पावर लोड में जाएगी, तो जिस रास्ते से जाती है उसी को कहते हैं लाइन। दिस इज़ कॉल्ड ए लाइन। दिस इज़ अ वायर विच कनेक्ट्स सोर्स फ्रॉम अ लोड थ्रू विच पावर इज़ ट्रांसफर्ड। इसी तार से पावर सोर्स से लोड की तरफ जाती है, उसी को कहते हैं लाइन। ये लाइन जा रही है, इस लाइन को कहेंगे कौन सी लाइन है, ये आर की लाइन है। आर का फेज कहाँ तक है, यहाँ तक है।
आर का फेज़ कहाँ तक है, आर से एन के बीच में। तो इस वोल्टेज को क्या कहेंगे, आर का फेज वोल्टेज कहेंगे, ई आर एन। व्हाट इज ई आर एन? ई आर एन क्या है, ये फेज वोल्टेज है, वी फेज। दूसरा देखिए वाई फेज है। वाई फेज को जो है यहाँ हम जोड़ रहे हैं लोड से, जिस तार से जोड़ेंगे, जिस लाइन से, उसको कहेंगे वाई की लाइन है। दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, वाई लाइन। ये वाई फेज है। वाई फेज को जिस वायर से जोड़ेंगे लोड से, जिधर से पावर ट्रांसफ़र होगी सोर्स से लोड की तरफ, उसी को कहेंगे लाइन। दिस इज कॉल्ड लाइन। तीसरी लाइन है बी लाइन है, यहाँ से जा रही है, ये तार जाएगा लोड में, ये कहलाएगा लाइन। ये भी लाइन है, तो ये कौन सी लाइन है, बी लाइन है। तो वाई फेज कहाँ से कहाँ तक है, वाई फेज वाई से एन के बीच में है। दिस इज एन। तो इस वोल्टेज को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में ई वाई एन कहेंगे, ये वोल्टेज है। यहाँ ये कौन सा फेज है, बी फेज है। बी से एन के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको कहेंगे ई बी एन, ये वोल्टेज है, ये बी का फेज वोल्टेज है। दिस इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। ई आर एन क्या है, फेज वोल्टेज। ई वाई एन क्या है, ये भी फेज वोल्टेज है, इसको कहेंगे फेज वोल्टेज। ई बी एन क्या है, ई बी एन क्या है, ये भी फेज वोल्टेज है। दिस इज आल्सो फेज वोल्टेज। तो ये फेज वोल्टेज हैं, इनको बोलते हैं फेज वोल्टेज। आपको क्लियर होना चाहिए। अब ई आर एन क्या है, आर एन का मतलब क्या है, आर एन का मतलब आर से एन के बीच में वोल्टेज। यहाँ जो आर पहले आया है इसका मतलब दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। इसमें जो लेटर पहले आता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, जो लेटर बाद में आता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। ड्यूरिंग देयर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल। ई आर एन को ई एन आर नहीं लिख सकते हैं। ई आर एन इज नॉट इक्वल टू ई एन आर। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे आर है एन की तुलना में, इसलिए आर पहले आएगा। इसको माइनस ई एन आर लिख सकते हैं। ई आर एन इक्वल टू माइनस ई एन आर, ऐसे लिख सकते हैं, बट ई एन आर नहीं लिख सकते हैं। ये दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। ई आर एन इक्वल टू माइनस ई एन आर लिख सकते हैं। सो द लेटर विच कम्स फर्स्ट इज एट हायर पोटेंशियल and the later or point which comes later is called is at lower potential। तो ये अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में y अपने हायर, ये y बिंदु हायर पोटेंशियल पे होगा इसकी तुलना में, इसीलिए ई वाई एन लिखा गया है। और अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो b है पॉइंट, अपने ये पॉइंट n की तुलना में हायर पोटेंशियल पे होगा, इसीलिए इसको लिखा गया है ई बी एन। तो होपफुली आपको फेज वोल्टेज क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। ये फेज है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। और फेज में जो करंट बहती है उसको कहते हैं फेज करंट। ये करंट बह रही है आई आर एन, ये करंट बह रही है, आई आर करंट कह रहे हैं इसको। सपोज ये ऊपर की तरफ, ये आई आर क्या है, ये फेज करंट है। दिस इज कॉल्ड फेज करंट। ये आर फेज की फेज करंट है। आर फेज कहाँ से कहाँ तक है, न्यूट्रल से यहाँ तक, आर तक। तो ये फेज करंट है। आई वाई क्या है, ये भी फेज करंट है। दिस इज आल्सो फेज करंट, फेज करंट है। दिस इज फेज करंट, आई फेज। यहाँ जो करंट जाएगी आई वाई, ये भी फेज करंट है। यहाँ जो करंट जाएगी आई बी, ये क्या है, आई बी क्या है, ये भी फेज करंट है, ये फेज करंट है। तो आपको फेज वोल्टेज क्लियर हो गया, फेज करंट क्लियर हो गया, फेज कहाँ से कहाँ तक है ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, तो दोनों लाइन के बीच जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए वी आर वाई क्या है, ये लाइन वोल्टेज है, इसको वी एल से डिनोट करते हैं। किन्हीं दो लाइनों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन, ये एक लाइन आर, दूसरी लाइन वाई, इन दोनों के बीच जो भी विभवांतर होगा इसको कहेंगे लाइन वोल्टेज। विभवांतर है ये वी आर वाई। आर इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू वाई ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसीलिए आर वाई लिखा है। ये लाइन वोल्टेज है। दूसरा लाइन कौन कौन सी हैं, एक लाइन ये, एक ये, तो ये क्या कहलाएगा, वी वाई बी। सो वी वाई बी इज आल्सो लाइन वोल्टेज। दिस इज आल्सो लाइन वोल्टेज, वी वाई बी, ये लाइन वोल्टेज है। तीसरा इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो वोल्टेज होगा इसको कहेंगे वी बी आर, वी बी आर। दिस इज आल्सो लाइन वोल्टेज। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फेज वोल्टेज क्या है, ये
लाइन वोल्टेज क्या है? किन्हीं दो लाइनों के बीच का वोल्टेज। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। सो VRY इज लाइन वोल्टेज, VYB इज लाइन वोल्टेज एंड VBR इज लाइन वोल्टेज। अब लाइन करंट क्या है? देखिए ये करंट जो जा रही है इसको कहते हैं लाइन करंट। ये IL, जैसे लाइन करंट ILR बोलेंगे इसको, R की लाइन करंट। दूसरी ये लाइन करंट जा रही है इधर से इधर, इसको कहेंगे ILY, ये लाइन करंट है, दिस इज लाइन करंट। ये है ILR, ये क्या है? दिस इज लाइन करंट, लाइन करंट। तीसरी लाइन ये है, इधर से जा रही है इधर करंट इधर, तो ये क्या है? लाइन करंट है, ILB, दिस इज आल्सो लाइन करंट। तो ये आपको लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्लियर हो गया होगा। ये सोर्स का है। इसी तरह लोड में होता है। देखिए ये फेज है, कहाँ से कहाँ तक फेज है? यहाँ तक R फेज। वाई फेज कहाँ से कहाँ तक है? वाई फेज यहाँ से यहाँ तक है। बी फेज कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक बी फेज है। यहाँ फेज में जो वोल्टेज होगा इसको कहेंगे फेज वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज है। फेज में जो करंट बहेगी इसको कहेंगे फेज करंट। ये फेज करंट आ रही है इधर R की, ये फेज करंट इधर आ रही है Y की, ये फेज करंट आ रही है इधर B की फेज करंट है। ये फेज में जो करंट बहेगी वो फेज करंट कहलाएगी, और फेज में जो वोल्टेज होगा ये फेज वोल्टेज कहलाएगा। जैसे ये है VRN, ये फेज वोल्टेज है। तो फेज वोल्टेज यहाँ भी होता है, ये फेज वोल्टेज है, देखिए लिखा हुआ है। और किन्हीं दो लाइनों के बीच वो वोल्टेज होगा उसको कहेंगे लाइन वोल्टेज, जैसे कि ये VL, ये लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे लाइन और फेज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लाइन क्या है और फेज क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये लाइन है, देखिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन है R की, ये लाइन जा रही है Y, ये लाइन है B। अब ये यहाँ से कितना वायर जा रहा है? अगर एक न्यूट्रल का भी तार जाएगा तो न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ेंगे। जैसे ये जा रहा है, दिस इज N, दिस इज N, ये R है, ये Y फेज है, ये B फेज है। इसमें जो करंट बहेगी उसको कहेंगे IR, फेज करंट है। इसमें जो करंट बहेगी उसको कहेंगे IY, फेज करंट है। इसमें जो करंट बहेगी IB, ये फेज करंट है। यहाँ पे फेज वोल्टेज कितना है? ERN, ये फेज वोल्टेज है R फेज का। यहाँ पे जो फेज वोल्टेज है Y फेज का, EYN, Y से N के बीच, ये EBN, ये फेज वोल्टेज हैं। ERN, EYN एंड EBN, दे आर फेज वोल्टेज, इनको फेज वोल्टेज कहते हैं। दिस इज फेज वोल्टेज, दिस इज फेज वोल्टेज, दिस इज फेज वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज क्या है? देखिए R लाइन है, दिस इज R, दिस इज Y, तो ये है BRY, ये लाइन वोल्टेज है, इसको कहेंगे VL। दूसरा VYB, ये भी लाइन वोल्टेज है, VL कहलाएगा, Y और B के बीच। तीसरा B और R के बीच में ये है VBR, दिस इज आल्सो VL, ये लाइन वोल्टेज है। उसी तरह यहाँ भी फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, वो आपको अच्छे से मालूम है। हमने पिछले वीडियो में बताया था बैलेंस्ड सोर्स, बैलेंस्ड लोड, बैलेंस्ड सोर्स एंड बैलेंस्ड लोड, ये आपको मालूम होगा अच्छे से। बैलेंस्ड सोर्स कब कहलाता है? जब तीनों फेज के EMF बराबर हों। तीनों फेज के EMF बराबर मतलब ERN इक्वल टू EYN इक्वल टू EBN। ये तीनों का फेजर डायग्राम ड्रा कर लीजिए। ERN को रेफरेंस ले लिया, ये फेजर बना दिया ERN का। Y फेज का जो फेजर होगा वो R के फेजर से 120 डिग्री लैग करेगा। देखिए 120 डिग्री लैग कर रहा है, पश्चगामी है। B फेज का जो फेज वोल्टेज होगा EBN, वो R फेज से 240 डिग्री या Y फेज से 120 डिग्री लैग करेगा। तो तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। अगर तीनों के मान बराबर हों, ERN इक्वल टू EYN इक्वल टू EBN हो, यानी B फेज, और तीनों के बीच एंगल बराबर हो, तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड सोर्स। उसी प्रकार तीनों फेज में जो इम्पीडेंस लगे हैं Z1, Z2, Z3, Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 हो और इनके नेचर सेम हो,
कैपेसिटिव हो तो तीनों कैपेसिटिव हो, रजिस्टिव हो तो तीनों रजिस्टिव हो, इंडक्टिव हो तो तीनों रजिस्टिव हो, तो कहेंगे बैलेंस्ड लोड। अगर सोर्स भी बैलेंस्ड हो, लोड भी बैलेंस्ड हो, तो देखिए क्या होता है। देखिए ये जो आर फेज़ की करंट जा रही है लोड में बहने के बाद में न्यूट्रल से आएगी वापस। वाई फेज़ की जो करंट जा रही है लोड में बहने के बाद में ये भी न्यूट्रल से आएगी वापस। और बी फेज़ में जो करंट जा रही है ये बहने के बाद में ये भी न्यूट्रल से आएगी वापस। तो न्यूट्रल जो होता है ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है करंट के लिए। ये तीनों करंट का जो रिजल्टेंट होगा इधर से वापस होगा, सम नहीं, अरिथमेटिक सम नहीं, फेजर सम। फेजर सम, तीनों करंट का फेजर सम रिटर्न होगा न्यूट्रल से। फेजर सम का मतलब आई आर फेजर प्लस आई वाई फेजर प्लस आई बी फेजर, ये रिटर्न होगा न्यूट्रल से। ये किसके बराबर होगा? न्यूट्रल करंट के बराबर होगा ये। तो न्यूट्रल में जो करंट होगी कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं अभी। अगर तीनों फेज़ का जो है, तीनों फेज़ बैलेंस्ड हैं, सोर्स भी बैलेंस्ड है, लोड भी बैलेंस्ड है, तो तीनों फेज़ का ईएमएफ जो है ये वोल्टेज ये बराबर होता है, ये आपको मालूम है। इनका आप रिजल्टेंट लीजिए किसी भी इंस्टेंट पे तो ये आएगा जीरो हमेशा। तीनों का जो सम होगा ई आर एन प्लस ई वाई एन प्लस ई बी एन, तीनों का जो सम होगा वो हमेशा जीरो आएगा। आप करके देख लीजिए, इस फेजर का सम मान बराबर रख लीजिए, जीरो आएगा हमेशा, हमेशा जीरो आएगा। इसी प्रकार से ये जो करंट बहेगी इसमें, इस फेज में करंट जो बहेगी आई आर में, वो अपने फेज वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज है, तो इसकी जो करंट होगी वो अपने वोल्टेज से लीड करेगी कि लैग करेगी कि सेम फेज में होगी, ये डिपेंड करेगा लोड के नेचर पे, नेचर ऑफ द लोड। अगर लोड का नेचर रजिस्टिव है तो ये जो करंट होगी आई आर वो अपने वोल्टेज के फेज में होगी, जैसे कि ये अपने वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज है उसके साथ सीध में होगा। कब? जब ये रजिस्टिव है, इफ़ इट इज़ रजिस्टिव। तो तीनों फेज़ की जो करंट होंगी आई वाई और आई बी अपने अपने फेज वोल्टेज के सीध में होंगी। कब? रजिस्टिव लोड होने पे। बट अधिकांश समय लोड रजिस्टिव नहीं होता है, लोड होता है इंडक्टिव। तो इंडक्टिव लोड होगा तो क्या होगा, ये जो आई आर है वो सेम फेज में ना हो करके अपने वोल्टेज से फाई एंगल लैग करेगी, पश्चगामी होगी, ये लैग करेगी, पश्चगामी। तो वाई फेज़ की जो करंट होगी वो भी अपने वोल्टेज से क्या करेगी? लैग करेगी फाई एंगल से। बी फेज़ की जो करंट होगी वो भी अपने वोल्टेज से क्या करेगी? लैग करेगी फाई एंगल से। कब? जब लोड इंडक्टिव होगा। इफ़ लोड इज़ इंडक्टिव, इंडक्टिव लोड होने पर, अधिकांश लोड इंडक्टिव ही होते हैं, हमने आपको बताया था। इफ़ लोड इज़ इंडक्टिव। अगर लोड कैपेसिटिव होंगे तो ये करंट जो है आई आर लीड करेगी अपने वोल्टेज से, आई वाई लीड करेगी अपने वोल्टेज से, और आई बी लीड करेगी अपने वोल्टेज से। तो ये लोड के नेचर पर डिपेंड करेगा करंट कितना एंगल पे होंगी। हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं, ये फेज वोल्टेज का और फेज करंट का। अब मान लीजिए कि लोड इंडक्टिव है, अधिकांश समय इंडक्टिव होता है। तो हमने बताया था कि देखिए ये अगर बैलेंस्ड है, सोर्स भी बैलेंस्ड है, लोड भी बैलेंस्ड है, तो न्यूट्रल में कितना करंट बहेगी? तीनों का सम। न्यूट्रल में जो करंट बहेगी वो कितनी होगी? आर फेज़ की करंट प्लस वाई फेज़ की करंट प्लस बी फेज़ की करंट, इनका फेजर सम, बिकॉज इट इज़ एसी। ये डीसी नहीं है कि तीनों का योग होगा, योग नहीं होगा, फेजर योग होगा। तीनों का फेजर योग करिए, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल 120 होगा। तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। वोल्टेज के बीच भी एंगल 120 है, करंट के बीच भी। आई आर का मान, आई वाई का मान और आई बी का मान, तीनों का मान बराबर है। दिस इज़ आई फेज, दिस इज़ इक्वल टू आई फेज एंड दिस इज़ इक्वल टू आई फेज। जैसे वोल्टेज का हमने बताया था फेजर सम करने पे जीरो आएगा क्योंकि मान बराबर हैं, वैसे करंटों का भी फेजर सम करेंगे तो इसका मान जीरो आएगा, इट इज़ ज़ीरो। तो न्यूट्रल में कितनी करंट बहेगी? न्यूट्रल में करंट बहेगी जीरो। इसीलिए आपको मालूम है कि न्यूट्रल में जो तार होता है बहुत पतला होता है, क्योंकि इसमें करंट बहुत कम बहती है या जीरो बहती है। आइडियली न्यूट्रल में जो करंट बहती है, न्यूट्रल करंट, इट इज़ ज़ीरो आइडियली। ऐसा कब होता है? न्यूट्रल करंट जीरो कब बहती है? जब सोर्स बैलेंस्ड होता है और लोड भी बैलेंस्ड होता है, तब न्यूट्रल में कोई करंट नहीं बहती है, क्योंकि तीनों फेज़ की करंट का जो फेजर सम होता है वो जीरो होता है, ये ऐसा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर सोर्स इज़ नॉट बैलेंस्ड और लोड इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो न्यूट्रल में थोड़ा बहुत करंट बहती है, इसीलिए न्यूट्रल वायर देते हैं। अगर बैलेंस्ड हो, सोर्स भी बैलेंस्ड हो, लोड भी बैलेंस्ड हो, तो ये न्यूट्रल वायर हटा सकते हैं। न्यूट्रल वायर का कोई काम नहीं है अगर सोर्स भी बैलेंस्ड हो, लोड भी बैलेंस्ड हो, क्योंकि न्यूट्रल में करंट अगर जीरो है
तो न्यूट्रल वायर को खोल सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय बैलेंस्ड नहीं होता है, इसीलिए न्यूट्रल वायर देते हैं। थोड़ा बहुत करंट इसमें होती है, वेरी स्मॉल करंट। सो न्यूट्रल करंट इज़ वेरी स्मॉल, सो न्यूट्रल वायर इज़ वेरी थिन। ये थिन वायर होता है, बहुत पतला सा तार होता है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट बहुत कम होती है। कितना करंट होती है? तीनों का रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट से करंट वैसे तो जीरो होना चाहिए आइडियली, लेकिन थोड़ा सा अनबैलेंसिंग की वजह से बहुत थोड़ी सी करंट आती है, बहुत स्मॉल। मेन करंट कहाँ होती है? मेन करंट होती है तीनों लाइनों में, न्यूट्रल से केवल रिटर्न करंट आती है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फेजर डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करेंगे कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन है, ये इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए फेज करंट कहाँ है, हमने अभी बताया था आर फेज, दिस इज़ वाई फेज, दिस इज़ बी फेज। ये फेज करंट है आई आर, फेज करंट है आई आर। कहाँ से कहाँ जा रही है? एन से आर जा रही है, ये फेज करंट है। ये लाइन करंट है, ये लाइन करंट है, आर की लाइन करंट है। दिस इज़ लाइन करंट, दिस इज़ फेज करंट। और ये है ई आर एन, फेज वोल्टेज है। इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। आई वाई कौन है? फेज करंट है ये वाई की, और ये लाइन करंट है वाई की, आई वाई एल। ये आई बी, ये क्या है? फेज करंट है बी की, और ये क्या है? आई बी एल, ये लाइन करंट है बी की। तो लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये लाइन करंट आ रही है, ये लाइन करंट है, वही करंट जा रही है फेज में। सेम करंट जो लाइन में आ रही है वही करंट जा रही है फेज में। सो इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज every line is connected in series with their respective phase। प्रत्येक लाइन अपने फेज के सीरीज में होती है। देखिए ये लाइन है, ये अपने फेज के साथ सीरीज में जुड़ी है, इसीलिए लाइन करंट जो होगी वो फेज करंट होगी आर की, ये फेज करंट होगी। इसी प्रकार से देखिए वाई लाइन की जो करंट जा रही है लाइन में, वही करंट जाएगी फेज में, सेम करंट। यहाँ तक लाइन करंट थी, यहाँ तक, इसके बाद ये फेज करंट हो गई। सो आई एल वाई इक्वल टू आई फेज। इसी तरह देखिए बी की लाइन करंट आ रही है, ये इधर से ये लाइन करंट जा रही है, यहाँ तक लाइन था, इसी के बाद ये फेज हो गया, यहाँ फेज करंट हो गई। इसके पहले ये लाइन करंट थी आई एल बी। सो आई एल बी इक्वल टू आई फेज। तो फेज करंट और लाइन करंट स्टार कनेक्शन में बराबर होते हैं। देखिए क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि फेज़ में जो करंट जाती है उसके लिए और कोई मार्ग नहीं है, वही करंट जाती है लाइन में, इसलिए लाइन करंट और फेज़ करंट जो है बराबर होते हैं। आर की देखिए, इसी प्रकार वाई की देखिए, फेज़ करंट जा रही है, वही करंट जाएगी लाइन में। सो लाइन करंट एंड फेज़ करंट दे आर इक्वल। बी की फेज़ करंट देखिए जा रही है, वही करंट जाएगी लाइन में। दिस इज लाइन करंट, दिस इज फेज़ करंट। सो लाइन करंट एंड फेज़ करंट इन स्टार कनेक्शन दे आर इक्वल बिकॉज every line is connected in series with their respective phase। अपने फेज के सीरीज में जुड़ी होती है प्रत्येक लाइन, इसीलिए स्टार कनेक्शन में लाइन करंट या लाइन धारा फेज धारा बराबर होते हैं। अब लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है ये अब डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज। तो अभी हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, फेज वोल्टेज किसको कहते हैं? देखिए आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। तो यहाँ पे एन पॉइंट है, ये है फेज वोल्टेज ई आर एन। ई आर एन ये क्या है? दिस इज फेज वोल्टेज। किसका? आर फेज का। ई वाई एन ये क्या है? ये फेज वोल्टेज है।
ई वाई एन क्या है, फेज वोल्टेज है किसका, वाई फेज का, यहाँ से यहाँ तक। ई बी एन ये क्या है, फेज वोल्टेज है बी फेज का। ई बी एन क्या है, ई बी एन दिस इज फेज वोल्टेज। हमने बताया था अगर बैलेंस्ड हैं तो तीनों फेज का फेज वोल्टेज जो है वो बराबर होगा। बैलेंस्ड है, सपोज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मान के हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब फेज वोल्टेज तो आपको मालूम हो गया। अब लाइन वोल्टेज देखिए, ये आर लाइन ये वाई लाइन, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वी आर वाई, ये क्या है, दिस इज़ वी एल, ये लाइन वोल्टेज कहलाता है। दूसरा लाइन वोल्टेज क्या है, वाई और बी के बीच में, तो ये कहलाएगा वी वाई बी। वाई और बी के बीच वोल्टेज है, ये क्या है, लाइन वोल्टेज। तीसरा बी और आर के बीच में जो वोल्टेज है वी बी आर, दिस इज़ आल्सो वी एल। तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन, पहले फेजर डायग्राम ड्रा कर लीजिए ई आर एन का। ई आर एन मान लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये फेजर मान लीजिए ई आर एन, ठीक। ई वाई एन कहाँ होगा, 120 डिग्री लैग करता हुआ होगा। ये यहाँ से देखिए एंगल 120 ये है, तो ये है ई वाई एन। ये बन गया 120 डिग्री पे फेज वोल्टेज। 120 डिग्री से लैग कर रहा है, पश्चगामी है। ई बी एन कहाँ है, ये भी बी फेज है, इससे 120 डिग्री पे, या ई आर एन से 240 डिग्री, 120 120 ये है ई बी एन। ये तो ये फेज वोल्टेज बन गए, उनका फेजर डायग्राम बन गया फेज वोल्टेज का। अभी केवल यहाँ कंसंट्रेट करिए, इसका मान कितना है, इसका मान है फेज वोल्टेज वी फेज। इसका मान कितना है, इसका मान है वी फेज, फेज वोल्टेज है। इसका मान कितना है, इसका मान है वी फेज, फेज वोल्टेज है। तीनों फेज वोल्टेज हैं और बराबर हैं, बैलेंस्ड मान रहे हैं। सपोज सोर्स इज बैलेंस्ड, सपोज ये सिस्टम बैलेंस्ड है, तो ये हो गया। अब वी आर वाई निकाल लीजिए, लाइन वोल्टेज निकाल लीजिए। वी आर वाई कितना होगा, ये ई आर एन प्लस ई एन वाई कर सकते हैं, ई आर एन प्लस ई एन वाई, या ई आर एन माइनस ई वाई एन कर सकते हैं। सो वी आर वाई ये क्या है, दिस इज लाइन वोल्टेज वी एल। इसका मान किसके बराबर होगा, ई आर एन प्लस ई एन वाई लिख सकते हैं, बट हमको ई वाई एन पता है, इसलिए इसको माइनस ई वाई एन लिख देंगे, माइनस ई वाई एन। सो वी आर वाई जो कि वी एल के बराबर है, ये लाइन वोल्टेज है, इसका मान कितना है, ई आर एन माइनस ई वाई एन। तो ई आर एन का ये है, ई वाई एन का ये है फेजर, इसको माइनस करना है इस फेजर को, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। देखिए रिवर्स कर दिया है ई वाई एन को, ई वाई एन को माइनस करना है, इसलिए ई वाई एन का फेजर रिवर्स कर दिया है, ये आ गया माइनस ई वाई एन हो गया। इसका मान कितना है, इसका मान वी फेज के बराबर है। ये एंगल 120 डिग्री था, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये एंगल 60 होगा क्योंकि ये एंगल 120 है, दिस एंगल इज़ 120, सो दिस एंगल इज़ 60। ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। ये वी फेज, ये वी फेज, दोनों के बीच एंगल 60। फार्मूला लगा दीजिए रिजल्टेंट का। सो वी आर वाई इक्वल टू अंडर रूट वी फेज स्क्वायर प्लस वी फेज स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2 वी फेज इंटू कॉस 60। ये सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वी आर वाई का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी फेज स्क्वायर प्लस वी फेज स्क्वायर प्लस, इसको आप रखेंगे cos 60 का मान तो हाफ आएगा 1/2, ये कर दे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2/2, तो ये हो जाएगा वी फेज स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 वी फेज स्क्वायर। सो वी आर वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 वी फेज स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये वी आर वाई का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू वी फेज, और वी आर वाई क्या है, इट इज़ वी एल। तो ये रिलेशन आ गया इनके बीच में। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए ये दूसरा लाइन वोल्टेज वी वाई बी, इसका मान कितना होगा, ई वाई एन माइनस ई बी एन।
ये लाइन वोल्टेज है, दिस इज लाइन वोल्टेज, दिस इज VL। तो EYN क्या है, ये है। EBN कहाँ है, यहाँ है, इसको माइनस करना है, तो ये वाला फेजर रिवर्स कर दीजिए। ये VRY का फेजर कहाँ गया, देखिए ये है VL, VRY दोनों का मान बराबर है, इसलिए बाइसेक्ट करते हुए 20 से जाएगा, दिस इज VRY एंड इट इज़ इक्वल टू VL। एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, 30। ये एंगल कितना होगा, 30, 30 डिग्री से 20 से जाएगा। तो ये निकाल लीजिए VYB। VYB कितना होगा, EYN माइनस EBN। तो EBN को माइनस करने के लिए कर दिया इधर रिवर्स, ये फेजर इसका V फेज, इसका मान V फेज। एंगल कितना है, 60 डिग्री अगेन, टोटल एंगल 60 है, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। ये जाएगा बाइसेक्ट करते हुए 20 से। ये फेजर कौन सा है, ये है VYB, ये है, ये दिस। ये रिजल्टेंट मिल गया दोनों का। इनका कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला रखिए, सेम वैल्यूज़ हैं। V फेज एंगल 60, तो कितना हो जाएगा, VYB इक्वल टू अंडर रूट V फेज स्क्वायर प्लस V फेज स्क्वायर प्लस 2 V फेज इंटू कॉस 60। सॉल्व कर लीजिए, सेम वैल्यूज हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 V फेज, दिस इज VYB। ये क्या है VYB, दिस इज VL इक्वल टू अंडर रूट 3 V फेज। ये क्या है, दिस इज VL इक्वल टू अंडर रूट 3 V फेज। एक और लाइन है, यह है VBR। सो VBR निकाल लीजिए, VBR इक्वल टू EBN माइनस ERN। EBN कहाँ है, ये है। ERN कहाँ है, यहाँ है। तो इसको माइनस करना है, तो ये वाला फेजर जिसको माइनस करना है उसको रिवर्स कर दीजिए, उसकी डायरेक्शन। ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, V फेस। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60। ये 30 डिग्री पे जाता है रिजल्टेंट, देखिए दोनों के बीच से। ये दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, ये एंगल, ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया। ये फेजर हो गया, दिस फेजर VBR इक्वल टू VL लाइन वोल्टेज। फार्मूला लगाइए सेम। VBR कितना हो जाएगा, अंडर रूट V फेज स्क्वायर प्लस V फेज स्क्वायर प्लस 2 V फेज इंटू कॉस 60। रखिए, सॉल्व करिए, सेम वैल्यूज हैं। सो VBR इक्वल टू VL इक्वल टू अंडर रूट 3 V फेज। तो हमने इन जनरल क्या रिलेशन इस्टेब्लिश किया स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में हमने ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया कि लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज से रूट 3 गुना ज़्यादा होता है। VL इक्वल टू रूट 3 V फेज, और इसको अपोजिट कह सकते हैं, V फेज इक्वल टू VL अपान रूट 3, ऐसा भी कह सकते हैं, VL अपान रूट 3। सो ये रिलेशन होता है, ये याद रखिए स्टार कनेक्शन में। और हमने जनरेटर की वाइंडिंग को स्टार में क्यों जोड़ा था, अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि फेज में अगर लाइन में हमको 11,000 वोल्ट चाहिए, यहाँ इन्हीं दो लाइन के बीच में, तो हमको फेज में कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 11,000 डिवाइडेड बाई रूट 3। तो कम वोल्टेज पैदा करना पड़ेगा, तो यहाँ फेरों की संख्या कम लगेगी, कम तार लगेगा, कम फेरे लगेंगे और कम फ्लक्स लगेगा। सो वी कैन सेव सो मच, वी कैन सेव अ लॉट। हम ढेर सारी फ्लक्स सेव कर सकते हैं, ऊर्जा सेव कर सकते हैं, वाइंडिंग सेव कर सकते हैं, उतना ही वोल्टेज पैदा करने के लिए। डेल्टा में जबकि आगे हम देखेंगे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। अगर जनरेटर की वाइंडिंग डेल्टा में होती तो हमको 11,000 वोल्ट लाइन में पाने के लिए फेज में 11,000 वोल्ट पैदा करना पड़ता, तभी लाइन में 11,000 वोल्ट हमको मिलता कि नहीं दो लाइन के बीच में डेल्टा में। बट स्टार में ऐसा नहीं होता है। स्टार में लाइन वोल्टेज 3 गुना रूट थ्री टाइम्स ज़्यादा होता है। इट इज़ रूट 3 टाइम्स मोर दैन फेज वोल्टेज। दैट इज़ वाई जनरेटर्स वाइंडिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार। तो हमने क्या देखा कि फेज वोल्टेजों के बीच में 120 डिग्री का अंतर है। लाइन वोल्टेजों के बीच देखिए, इनके बीच भी 120 डिग्री का अंतर है। देखिए, ये देख लीजिए आप कैलकुलेट करके, ये क्योंकि ये फेज वोल्टेज से देखिए लीड कर रहा है 30 डिग्री, यहाँ अपने फेज वोल्टेज से ये लीड कर रहा है 30 डिग्री, और ये देखिए अपने फेज वोल्टेज से ये लीड कर रहा है 30 डिग्री, और अपने फेज वोल्टेज से ये लीड कर रहा है 30 डिग्री।
तो ये 30 लीड कर रहा है, ये भी 30 लीड कर रहा है, ये भी 30 लीड कर रहा है, तो एंगल 120 इनके बीच भी होगा। लाइन वोल्टेज के बीच भी एंगल 120 डिग्री ही होता है। फेज वोल्टेज के बीच भी 120 होता है, लाइन वोल्टेज के बीच भी 120 होता है। और लाइन वोल्टेज जो होते हैं अपने अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहे हैं। 30 ये लीड कर रहा है इससे, 30 ये लीड कर रहा है अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री ये। सो दिस इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज एंड इट इज़ √3 टाइम्स मोर। लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स मोर देन फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में एक और बात है, हमने देखिए कि यहाँ पे न्यूट्रल अवेलेबल है। हेयर वी हैव न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल है। हम चाहें तो यहाँ सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं, थ्री फेज सप्लाई भी ले सकते हैं। स्टार कनेक्शन में 3 फेज सप्लाई भी ले सकते हैं, सिंगल फेज भी ले सकते हैं। सिंगल फेज लेना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ एक न्यूट्रल वायर है यहाँ से और एक फेज वायर है यहाँ से जोड़ देंगे सप्लाई, तो ये बन जाएगा सिंगल फेज। 1 फेज सप्लाई भी दे सकते हैं। 3 फेज सप्लाई देना है तो तीनों लाइन ले जाइए और न्यूट्रल भी ले जाइए। तो अगर तीनों लाइन भी हैं और न्यूट्रल भी हैं तो इसको कहते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 4 वायर, 3 फेज 4 वायर का मतलब 4 वायर हैं, 3 लाइन, 1 2 3 एंड 1 न्यूट्रल। इसको बोलते हैं 3 फेज 4 वायर। अगर न्यूट्रल ना हो तो क्या बोलते हैं, 3 फेज 3 वायर। न्यूट्रल कब नहीं होगा, जब बैलेंस्ड होगा, सोर्स भी लोड भी। तो न्यूट्रल करंट कितनी होती है, हमने बताया था 0। अगर न्यूट्रल करंट 0 है तो न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं है, तो न्यूट्रल वायर खोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाएगा 3 फेज 3 वायर। अदरवाइज़ न्यूट्रल अगर है तो क्या कहेंगे, 3 फेज 4 वायर। बट न्यूट्रल वायर पतला होता है क्योंकि न्यूट्रल करंट जो है IN इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, इसीलिए न्यूट्रल वायर बहुत पतला होता है। तो यहाँ इसका एडवांटेज ये है स्टार कनेक्शन का कि यहाँ सिंगल फेज भी सप्लाई हम ले सकते हैं, लाइन से और एक न्यूट्रल से। डेल्टा कनेक्शन में हम आगे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई नहीं ले सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल वहाँ नहीं होता है। तो यहाँ 3 फेज भी ले सकते हैं, सिंगल फेज भी ले सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टार कनेक्शन का। अब पावर कैलकुलेट करते हैं, लेट अस कैलकुलेट पावर स्टार कनेक्शन में। ये मान लीजिए ERN है, अभी हमने बनाया था, ये EYN है, Y फेज का फेज वोल्टेज, ये EBN है, फेज वोल्टेज है, R फेज, Y फेज, B फेज। हमने बताया था अधिकांश समय लोड का जो नेचर होता है कैसा होता है, इंडक्टिव। तो करंट को अपने अपने फेज वोल्टेज से लैग करा दीजिए। ये IR है, मान लीजिए अपने फेज वोल्टेज से लैग कर रही, पश्चगामी है। अगर लोड रजिस्टिव होगा तो IR किधर होगा, इसके दिशा में होगा। अगर लोड कैपेसिटिव होगा तो IR किधर होगा, लीड करेगा फाई एंगल से। इसी प्रकार से IY अपने फेज वोल्टेज से इसको लैग करा दीजिए। लोड इंडक्टिव मानते हुए, हमने बताया था अधिकांश समय लोड इंडक्टिव होते हैं। रजिस्टिव होगा तो IY इधर अपने दिशा में होगा वोल्टेज के। कैपेसिटिव होगा तो IY इससे लीड करेगा फाई एंगल ये। इसी प्रकार से जो IB होगी करंट इसकी, वो अपने फेज वोल्टेज से ये भी लैग करेगी। अगर रजिस्टिव लोड होगा तो ये सेम फेज में होगी इधर। अगर लोड कैपेसिटिव होगा तो ये लीड करेगी अपने वोल्टेज से। तो ये आपको मालूम है, ये फेज वोल्टेज का फेज करंट है, ये इसका फेज वोल्टेज है। ये Y का फेज वोल्टेज है, ये Y की फेज करंट है। एंगल देखिए दोनों के बीच फाई। ये B का फेज वोल्टेज है, ये B की फेज करंट है। अगर सिस्टम बैलेंस्ड है, जैसे कि अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, तो तीनों फेज में जो पावर होगी, पावर इन ऑल फेज इज इक्वल व्हेन सिस्टम इज बैलेंस्ड। सिस्टम इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मतलब हमने बताया था, सोर्स भी बैलेंस्ड हो, लोड भी बैलेंस्ड हो। सोर्स बैलेंस की कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 फेज इज इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। सोर्स हो गया बैलेंस्ड। लोड कब बैलेंस्ड होगा, इम्पीडेंस इन ऑल 3 फेज इज इक्वल, देयर नेचर इज सेम। सोर्स भी बैलेंस्ड, लोड भी बैलेंस्ड, तो सिस्टम कहलाता है बैलेंस्ड। अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो तीनों फेज में पावर की जो खपत होती है बराबर बराबर होती है, इक्वल। यहाँ पावर, यहाँ पावर, यहाँ पावर, तीनों फेज में पावर बराबर होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, पावर पर फेज कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर पर फेज
एक फेज़ की पावर कैलकुलेट कर लें और उसमें 3 से गुणा कर लेंगे तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी बैलेंस कंडीशन में 3 टाइम्स पावर पर फेज़। एक फेज़ की पावर में 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल पावर आ जाएगी। तो पावर पर फेज़ निकाल लीजिए यहाँ से। एक फेज़ की पावर कितनी होगी, पावर पर फेज़ एक फेज़ की पावर कितनी होगी इक्वल टू फेज वोल्टेज इनटू फेज़ करंट इनटू दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस, उसका cos फाई ले लीजिए। ये होता है पावर का फार्मूला। ये फेज वोल्टेज है ERN, ये फेज़ करंट है IR इनटू दोनों के बीच एंगल cos फाई। ये तो पावर पर फेज़ कितना होगा ERN इनटू फेज़ वोल्टेज इनटू फेज़ करंट IR इनटू दोनों के बीच में जो कलांतर है कितना है फाई, उसका कॉस। ये पावर पर फेज़ हो गया। ये क्या है V फेज़, ये क्या है I फेज़। ये कॉस फाई क्या है, दोनों के बीच जो कलांतर है फेज वोल्टेज और फेज़ करंट के बीच में जो कलांतर है उसका कॉस है। ये पावर फैक्टर एंगल है। तो ये फेज़ पावर पर फेज़ हो गया। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो टोटल पावर का जो फार्मूला हो जाएगा 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई। ये टोटल पावर हो गया 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई। ये हमने बताया था पावर पर फेज टोटल पावर कितनी होगी 3 टाइम्स पावर पर फेज। अब ये फेज़ वोल्टेज ये जो है यहाँ जनरली उपलब्ध नहीं होता है नापने के लिए। नापने के लिए क्या उपलब्ध होता है, ये लाइन ये उपलब्ध होता है, बाहर हमको मिलता है, यहाँ नाप सकते हैं वोल्टमीटर लगा के। और फेज़ करंट भी नापने के लिए अवेलेबल जनरली नहीं होता है, तो क्या मिलता है नापने के लिए, लाइन करंट। तो इसको लाइन के रूप में लिख दीजिए, स्टार कनेक्शन में इसको लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको लाइन करंट में, इसको लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अभी आपको हमने बताया था स्टार कनेक्शन में क्या होता है, वी फेज और वी एल में क्या संबंध होता है। वी फेज इक्वल टू होता है वी एल अपॉन √3। ये आपको अभी हमने बताया स्टार कनेक्शन में। तो ये रख दीजिए वी फेज की जगह पे वी एल अपॉन √3। आई फेज की जगह पे आई एल रख दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं स्टार कनेक्शन में। अभी हमने डिस्कस किया था लाइन करंट फेज करंट बराबर होते हैं स्टार कनेक्शन में। इन स्टार कनेक्शन फेज करंट एंड लाइन करंट दे आर इक्वल। तो यहाँ रख दीजिए उठा के ये इस रिलेशनशिप से। तो ये पावर कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू 3 इंटू वी फेज की जगह पर रख दीजिए वी एल अपॉन √3 और आई फेज की जगह पर रख दीजिए आई एल इंटू कॉस फाई। ये √3 एक बार ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √3, ये नीचे √3 हट जाएगा, ऊपर 3 की जगह पे √3 हो जाएगा। तो पावर का फार्मूला क्या मिला हमको 3 फेज में, हमको 3 फेज में पावर का फार्मूला मिला P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। ये याद रखिए, ये 3 फेज में पावर का फार्मूला होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। P क्या है, टोटल पावर इन 3 फेज। √3 क्या है, एक कांस्टेंट संख्या है, इसका मान आप जानते हैं। VL क्या है, ये है लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज ये VL है। VL के रूप में क्यों लिखा, हमने बताया फेज जनरली उपलब्ध नहीं होता है। जनरेटर के अंदर कौन जाएगा नापने, या मोटर के अंदर जाएगा कौन फेज वोल्टेज नापने। तो लाइन तो बाहर है, उसको हम नाप सकते हैं, इसीलिए VL के रूप में लिखा है। VL क्या है, लाइन वोल्टेज। IL क्या है, लाइन करंट है, ये लाइन में जो करंट बह रही है IL, इसको नाप लेंगे एमीटर से। VL नाप लेंगे वोल्ट मीटर से। IL क्या है, लाइन करंट है, ये IL। फाई क्या है, ये फार्मूले से BL IL के बीच एंगल लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। फाई ये है, ये फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में एंगल है। काइंडली रिमेंबर, फाई इज नॉट द वोल्टेज, फाई इज नॉट द फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड IL, इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, दिस एंगल इज फाई। फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, दिस एंगल इज फाई। सो रिमेंबर दिस फार्मूला। ये पावर का फार्मूला होता है
स्टार कनेक्शन में। तो ये होता है स्टार कनेक्शन, याद रखिए। इसमें सिंगल फेज भी सप्लाई ले सकते हैं, 3 फेज भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए पावर का फार्मूला होता है √3 VLIL cos phi। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टार कनेक्शन। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डेल्टा कनेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।